राजनांदगांव जिले को मिला पहला महिला थाना, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने किया शुभारंभ। जिले में महिला दिवस पर पहला महिला थाना का उद्घाटन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने फीता काटकर नए महिला थाना का शुभारंभ किया। जिला में नया महिला थाना खुलने से महिला प्रार्थी अपनी समस्या को आसानी से और बेझिझक रख सकेंगी। एसपी मोहित गर्ग ने उप निरीक्षक गीतांजलि सिन्हा को नए थाने के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की पोस्टर वायरल हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पंडरिया विधायक भावना बोहरा की फोटो लगी इस वायरल पोस्टर में ऐसे 2 बच्चों को 4,000 रुपए देने कहा गया है जिनके मां या पिता में से किसी एक या दोनों की मौत हो गई हो। न्यूज़ों के पास भी मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का वायरल पोस्टर पहुंचा है। इसमें छत्तीसगढ़ के उस परिवार के 2 बच्चों को 18 साल की उम्र तक अगर मां पिता या इनमें से किसी एक के निधन पर हर महीने 4,000 रुपए देने कहा गया है। कलेक्टर ऑफिस में इसके फॉर्म मिलेंगे। पोस्टर में ये भी आग्रह किया गया है कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले, इसलिए हर आदमी इस पोस्टर को कम से कम 10 लोगों को भेजें। न्यूज़ ने सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों से फोन पर इस संबंध में पता किया तो मालूम हुआ कि किसी ने इस फर्जी पोस्टर को शरारत करने के लिए वायरल किया है। ऐसी न कोई योजना होती है और न ही शुरू की गई है। यह पूर्णतः फेक न्यूज़ है। बताते हैं, महिला बाल विकास के अधिकारियों द्वारा ऐसे पोस्टर वायरल करने वालों के शरारती तत्वों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में उत्तर की हवाओं का प्रभाव कम हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बीते 48 घंटों में तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट आने के बाद अब पारा चढ़ने वाला है। दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार माजदा अनियंत्रित होकर पलटी। चौथिया कार्यक्रम से लौट रहे साहू समाज के 50 लोगों की हालत गंभीर, 2 की मौके पर मौत। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में कल शाम बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार मालवाहक माजदा अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 50 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। गंभीर रूप से घायलों को रायपुर रेफर किया गया है। घटना सिंगारपुर के मटिया टोला गांव के पास की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक माजदा में सवार होकर करीब 50 से अधिक लोग चौथिया कार्यक्रम से लौट रहे थे। इस दौरान सिंगापुर के मटिया टोला गांव के पास वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। दर्दनाक हादसे में 2 व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी की आशंका है। वहीं 50 घायल हो गए हैं। पंडरिया विधायक भावना बोहरा और नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू सहित भाजपा के नेता जिला हॉस्पिटल पहुंच डॉक्टरों को बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। दुर्ग जिले के गांवों में पानी की समस्या। गंगरेल से पानी छोड़ने जिला पंचायत अध्यक्ष बंजारे ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गर्मी का सीजन आते ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बड़ी समस्या चल रही है। भूजल स्तर नीचे चला गया है। तालाब, कुआं और नलकूप सूखते जा रहे हैं। पानी की समस्या के कारण कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्ग सरस्वती बंजारे ने कलेक्टर अभिजीत सिंह से मुलाकात कर इस भीषण समस्या से अवगत कराया। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर पानी की समस्या दूर करने त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए और गंगरेल बांध से तुरंत नहर में पानी छोड़ने की बात कही। ड्यूटी पर जा रहे आरक्षक को अज्ञात वाहन ने लिया चपेट में, मौके पर हुई मौत। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक आरक्षक की सड़क हादसे में मौत हो गई। आरक्षक नाइट ड्यूटी के लिए घर से निकला और मोगरा थाना अंतर्गत जावली मुख्य मार्ग पर एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गया। इस घटना में आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल आरक्षक को राहगीरों ने डायल 112 की सहायता से कटघोरा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर घायल आरक्षक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक आरक्षक भूपेंद्र कंवर दीपका थाना में पदस्थ था और कटघोरा के निवासी था। वह अपनी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पर बाइक से दीपका थाना जा रहे थे, तभी यह हादसा मोगरा थाना अंतर्गत जावली मुख्य मार्ग पर हुआ। इस घटना के बाद आरक्षक के परिवार और पुलिस प्रशासन में शोक की लहर है। मुंहबोले भाइयों के साथ पिकनिक स्पॉट गई युवती हुई दरिंदगी का शिकार। पुलिस ने घंटे भर के भीतर किया आरोपियों को गिरफ्तार। मुंहबोले भाइयों और बहन के साथ पिकनिक स्पॉट घूमने गई युवती के साथ दरिंदों ने दुष्कर्म किया। इतने पर भी मन नहीं भरा
तो युवती को उसके भाई के साथ घर में बंधक बना लिया। किसी तरह भागने में कामयाब रहे भाई ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घंटे भर के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन से मिल रहा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की महिलाएं के जीवन को नया रंग। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने आरंभ से ही राज्य के नक्सली प्रभावित क्षेत्रों को हर दिशा से विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है और उसका सकारात्मक प्रभाव अब आसानी से देखने को भी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र लंबे समय से नक्सली हिंसा से प्रभावित रहा है। यहाँ की महिलाओं को रोजगार के सीमित अवसर मिले हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पातीं। हालांकि विष्णुदेव साय सरकार ने इस स्थिति को बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा प्रोत्साहित और समर्थित एक अभिनव पहल के अंतर्गत बस्तर की महिलाएं अब हर्बल गुलाल बनाने में जुटी हैं। यह पहल न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि उनके जीवन में एक नई आशा जगा रही है, एक नया रंग भर रही है, या ऐसा भी कहा जा सकता है, नक्सलवाद ने जिन महिलाओं के जीवन को किया बेरंग, वही महिलाएं आज हर्बल गुलाल बनाकर लोगों के जीवन में खुशहाली ला रही हैं। सीजी में दिनदहाड़े छात्रा का अपहरण। कॉलेज से घर लौट रही थी सेकंड ईयर की स्टूडेंट, कार सवार युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दिनदहाड़े कॉलेज छात्रा का अपहरण होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। कॉलेज से घर के लिए निकली सेकंड ईयर की छात्रा को कार सवार युवक गाड़ी में बैठाकर फरार हो गए। छात्रा के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्रा और आरोपियों की तलाश में जुटी है। यह घटना मणिपुर थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर के बौरीपारा की रहने वाली छात्रा खुशी दुबे कॉलेज से घर के लिए निकली थी। इस दौरान कार सवार युवकों ने उनका अपहरण कर लिया। खुशी शासकीय राजमोहनी देवी गर्ल्स कॉलेज में बीकॉम सेकंड ईयर की छात्रा है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामला दर्ज कर छात्रा और आरोपियों की खोजबीन में जुट गई है। शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। होली से पहले गन्ना किसानों को मिली बड़ी सौगात, 5 करोड़ 22 लाख रुपए का भुगतान। होली त्योहार के पहले गन्ना किसानों को बड़ी सौगात मिली है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर होली के त्योहार से पहले गन्ना किसानों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना ने 7 मार्च 2025 को 5.22 करोड़ रुपए का भुगतान जारी किया। सड़क हादसा, तेज रफ्तार बोलेरो पेड़ से टकराई, 2 की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कल सुबह एक तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को तत्काल अस्पताल भेजा और मर्ग कायम कर मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक घटना प्रतापपुर थाना क्षेत्र के शिवपुर तिराहे पर घटी। हादसा इतना भयंकर था कि बोलेरो के सामने का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है, जबकि घायल महिला का इलाज अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में जारी है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। निगम के अतिक्रमण दस्ते ने तोड़ी घर की सीढ़ी, छत पर फंसा रहा बुजुर्ग दंपत्ति, अब फिर लगाई जा रही लोहे की सीढ़ी। बुजुर्ग दंपत्ति के घर की सीढ़ी तोड़े जाने से उनके फर्स्ट फ्लोर में फंस जाने की खबर दिखाने के बाद निगम अमला हरकत में आया। अब सीढ़ी को दोबारा उनके घर लगाया जा रहा। यह घटना तोरवा की है। दरअसल निगम के अतिक्रमण दस्ते ने तोरवा में जगमल चौक के पास रहने वाले दीपक प्रकाश तिवारी के घर की सीढ़ी तोड़कर लोहे की सीढ़ी अपने साथ ले गए। निगम की कार्रवाई के बाद बुजुर्ग दंपति अपने ही घर में कैद हो गया। 70 वर्षीय दीपक प्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी घर से बाहर नहीं आ पा रहे थे। आने जाने की सिर्फ एक ही व्यवस्था होने की वजह से बुजुर्ग दंपति बहुत मुश्किल में फंस गया। बुजुर्ग ने बताया कि निगम की टीम ने अचानक कार्रवाई शुरू कर दी। न तो उन्होंने नोटिस दिया और न ही व्यवस्था बनाने के लिए मौका दिया। मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिस पर निगम के आला अफसरों ने संज्ञान लिया। निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि नगर निगम की टीम मौके पर भेज दी है। अब लोहे की सीढ़ी को दोबारा उस जगह लगाई जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह में स्पेशल एंट्री। बग्घी में शपथ लेने पहुंचे नवनिर्वाचित नपा अध्यक्ष, देखते ही रह गए लोग। अभनपुर में नगरपालिका चुनाव में जीत के बाद आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने शपथ लिया। शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारी जोरों शोरों से की गई थी।
समारोह में नवनिर्वाचित नपा अध्यक्ष उत्तरसेन गहिरवारे ने स्पेशल एंट्री की, जिसे देखकर मौजूद लोग भी हैरान रह गए। दरअसल नगर पालिका अभनपुर में आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष उत्तरसेन गहिरवारे सिर पर पगड़ी पहनकर बग्घी में सवार होकर शपथ लेने के लिए पहुंचे।